भारत माता की, भारतीय संविधान अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका कविता पासी जी कार्यालय भवन के लोकार्पण और बाबा साहब के नाम, बाबा साहब की प्रतिमा जहां स्थापित है उसे बाबा साहब के नाम से चौराहे के नामकरण के लिए बात कर रही थी। आज बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मुझे सौभाग्य है कि जिस जनपद में मेरा जन्म हुआ है वहाँ पर एक तरफ रत्न संविधान निर्माता, गरीबों के देवता, दलितों के देवता, पिछड़ों के देवता, वंचितों के देवता, जरूरतमंद है जिसके जीवन में कोई अभाव है उन सबके देवता की तरह जो पूजे जाने वाले बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं और यह नगर पालिका अध्यक्ष और जो आपके पार्षद दल है, आपके बोर्ड के लोग हैं, वह सब लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर ले। जहां सरकार की जरूरत होगी उसे पूरा करेंगे। जो गिरसा चौराहे के नाम से जाना जाता था अब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे के रूप में जाना जाएगा। जो भवन आज नया भरवारी नगर पालिका का यहाँ पर बना है वो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जाना जाएगा। यह दो चीजें आज के दिन यहाँ ऐलान करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है और मैं मंच को और आप सामने बैठे हुए सबको इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज बाबा साहब की जन्म जयंती, चौराहे का नामकरण हो गया, कार्यालय भवन का नामकरण हो गया। फिर आप सबको यह ध्यान रहना चाहिए 14 अप्रैल कोई साधारण तारीख नहीं है। इसके लिए जैसे होली होती है, जैसे दिवाली होती है, जैसे दशहरा होता है, वैसे ही 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती होती है सदा सबका। बाबा साहब क्या चाहते थे? हित बनो, संगठित रहो और जो अधिकार आपका है संविधान के माध्यम से उसको न्याय पूर्ण ढंग से पाने के लिए जरूरत पड़ने पे संघर्ष भी करो। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन एक किताब है। जब उनको पढ़ेंगे तो केवल संविधान ने उनका पूरा जीवन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए वो क्या चाहते, जीवन कितने संघर्षों में बीता। अगर बाबा साहब शिक्षा नहीं प्राप्त करते तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बनते। जो संविधान के आधार पर हम सबको अधिकार मिला वो अधिकार, इसे सबको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं। आज के दिन संकल्प लेना है। गांव में 4 घर के केवल बच्चे पढ़े लिख ले, नौकरी पा जाए या व्यापार कर ले या राजनीति कर ले या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, इतनी सीमा नहीं है। हर घर का बच्चा अच्छी शिक्षा पाने का अधिकारी है। और आप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। हम ये गर्वपूर्वक नारा लगा सकते हैं कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार एक एक करके कर रही है पूरा। बाबा साहब के सम्मान के लिए जितना भी किया जाएगा वो कम होगा। कांग्रेस ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब का दर पर अपमान किया। वह चुनाव जीत करके लोकसभा में न पहुंच सके, इसकी साजिशें रची गई। बाबा साहब नेहरू जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, गरीबों के साथ न्याय के मार्ग में बाधा आ रही है तो उन्होंने उस मंत्री परिषद से अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा देने का काम। बाबा साहब का संपूर्ण जीवन सबको बहुत कुछ सिखाता। बाबा साहब जहां जन्म लिए, बाबा साहब जहां शिक्षा प्राप्त किए, बाबा साहब जहां दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, बाबा साहब जहां पर रहते थे ऐसे 5 स्थान, उनके निर्वाण स्थली जहां उनका शरीर शांत हुआ, ऐसे पंच तीर्थ, 4 धाम की यात्रा के बारे में हम सब लोग बहुत जानते हैं। लेकिन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के पंच तीर्थों अर्थात 5 धाम का निर्माण करने का काम किया है, जिसको जब अवसर मिले जरूर जाइए। जनता पार्टी ने मंत्र जाप किया। बाबा साहब क्या चाहते थे? सबको शिक्षा मिले, सबको समानता मिले, सबको जो अधिकार है, जो अमीर को मिले, जो वो गरीब को भी मिले। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने नारा दिया सबका साथ
सबका विकास। आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, कई बार लोग भूल जाते हैं। याद इसलिए दिलाया करता हूँ कि आप भूलिए नहीं, याद रखिए और लोगों को बताइए। आप में से अनेक लोग ऐसे होंगे के पास 2014 और 2017 से पहले, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, रहने के लिए घर नहीं था पक्का। बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बताओ। मुझे गर्वपूर्वक यह कहने में खुशी हो रही है, चाहे नगर क्षेत्र हो और चाहे गांव क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से लेकर के मुख्यमंत्री आवास इतनी मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि कोई भी झुग्गी झोपड़ी न कौशाम्बी में रहेगी, न उत्तर प्रदेश में रहेगी, न देश में रहेगी। झुग्गी झोपड़ी से मुक्त, पक्के घर से युक्त हर गरीब का परिवार रहेगा। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का संकल्प है, उसे साकार कर रहे हैं। मैं भी इसी जिले में पैदा हुआ, गरीबी का दर्द जानता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी गरीब घर में पैदा हुए थे, उन्हें गरीबों की पीड़ा मालूम थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनके लिए जीवन की गाथा आज जरूर आप पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिए अभी गरीबी का संकट क्या होता है, पिछड़ेपन का, वंचित होने का संकट क्या होता है, उन्होंने किस प्रकार से जिया है, उसको पूरी कहानी मैं यहाँ बताऊंगा तो मुझे भी बहुत दुख होगा और समय भी बहुत लगेगा, लेकिन आप उसको देखिए, पढ़िए जरूर। गरीबों के जीवन में जितने भी दुख है उनको दूर करने की शपथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं अगर पक्के घर में रहूंगा तो मेरा गरीब भी पक्के घर में रहेगा। मेरे घर में शौचालय है तो गरीब के घर में भी शौचालय बनेगा। मेरे घर में गैस के कनेक्शन, चूल्हे में भोजन बनेगा तो मेरे गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे में भोजन बनेगा। अगर मेरा इलाज सरकारी पैसे से होता है तो मेरे गरीबों का इलाज भी आयुष्मान भारत के गरीबों के पैसे से होगा। पहले आप मेरे कई निवर्तमान विधायक बैठे हैं, वर्तमान भी बैठी हुई हैं। पहले पीने के पानी के लिए हर मोहल्ले से मैं भी विधायक रहा हूं, तब मैं देखता था, सांसद रहा हूं तब देखता था। सब लोग एक ही बात कहते थे कि हमारे यहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या, हैंडपंप लगवा दी। लेकिन आज मुझे छाती ठोक करके ये कहते हुए गर्व हो रहा है, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा एक एक करके कर रहे हैं पूरा। गरीब अमीर, अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? बताओ, दोनों हाथ उठा बताओ माताओं बहनों, किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कितने घर ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं लगी थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास पर बिजली जलाएगा तो मेरे गरीब के घर में भी बिजली जलेगी। सौभाग्य योजना से बताइए हर घर बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है? अब कोई अंधेरे में है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, है क्या कोई अंधेरे में? आज हर घर में बिजली पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पूरा किया। कैसे किया? ऐसा नहीं कि हमने अलग से नोट छापने की मशीन लगा दी, हमने भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया। जो आपका वोट लेकर के सत्ता में पहुंच जाते थे और पहुंचने के बाद आपको भूल जाते थे। अगर कोई योजना गरीब के नाम पर, दलित के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, किसान के नाम पर, महिलाओं के नाम पर बनती थी तो उस योजना के लिए जब दिल्ली से, लखनऊ से 1 रुपया भेजते थे तो आपके पास उसमें से केवल 15 पैसा पहुंचता था। 85 पैसा ये बेईमान सपा बसपा कांग्रेस वाले खा जाते थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिसने भी मेरे गरीबों को लूटा है, मेरे पिछड़ों को, दलितों को, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को लूटा है, उनसे मैं पाई पाई वसूल करके इन्हीं गरीबों की भलाई में लगा देने का काम करूंगा। और वही छापे पड़ रहे हैं, नोट से भरी कोठरियां निकल रही हैं और वही पैसा आज गरीब कल्याण की योजना बनकर के आप वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाथ तो ऐसे नहीं उठा रहे, लगता नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा दोनों हाथ उठा बताओ ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बाबा साहब यही चाहते थे कि अगर अमीर के घर में दोनों समय भोजन मिलता है तो गरीब को दोनों समय भोजन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आपका, प्रधानमंत्री जी के यही स्वप्न है, उनको हमें सबको मिलकर के साकार करने का काम करना है। हम कौशाम्बी की धरती पर खड़े, सबसे यह भी कहूंगा,
कई बार राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव है, आते हैं जाते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। लोकसभा के चुनाव में भी हमें यहाँ सफलता नहीं मिली, विधानसभा के चुनाव में भी हमें कौशाम्बी में सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिली तो कौशाम्बी का विकास ठप कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिन्होंने हमको वोट दिया था हमें उनकी भी सेवा करनी है, और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भविष्य में हमको वोट देंगे, हमें उनकी भी सेवा करनी है। लक्ष्य के साथ हम सेवा करते हैं। भारतीय बाबा साहब महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। सब महिलाओं का मैं आह्वान करना चाहता हूँ। सरकार की बहुत योजना है, देखिए क्या क्या योजना में उनका वर्णन करूंगा, देर लगेगी। कोई नौजवान स्वयं रोजगार चाहता है या 10 लोगों को 100 लोगों को रोजगार देना चाहता है तो डबल इंजन की सरकार की योजना आपका इंतजार कर रही है। आप आगे बढ़ो। अगर आप शिक्षित बनोगे तो नौकरियां आपका इंतजार कर रही है। मुझे मालूम नहीं, मैंने हिसाब नहीं लिया इधर, लेकिन बहुत सारे लोगों को 2014 से 2025 के बीच में सरकारी नौकरियां मिली है। भाई शिक्षा की ताकत से आप संसार को बदल सकते हो, परिवार को बदल सकते हो, अपने गांव को बदल सकते हो, नगर पालिका, अपने जनपद, अपने प्रदेश, अपने देश को बदल सकते हो। शिक्षा नहीं है तो आप समझिए कि सारे दरवाजे बंद होते हैं। अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है तो सारे दरवाजे खुले होते हैं। बहुत सारे विरोधी हमारे बौखलाए हुए। लोकसभा चुनाव में हम लोग अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन हमारा एनडीए का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चला कर रहे हैं। साहब जो चाहते थे महिलाओं के लिए आरक्षण, उनको अधिकार, समानता का अधिकार कैसे होगा? अगर पुरुष संसद और विधानसभा में बैठे और महिला लोकसभा और विधानसभा में न बैठे तो ये समानता नहीं है। नया संसद भवन बना, उस नए संसद भवन का पहला कानून जो बना वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2024 बना, 2023 बना। महिलाओं को 33% आरक्षण, जैसे नगर पालिका की अध्यक्ष के रूप में कविता जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष के रूप में कल्पना जी, नगर पंचायत की अध्यक्ष के रूप में शांति कुशवाहा जी, अभी महिला आयोग की सदस्य के रूप में प्रतिभा कुशवाहा जी, ऐसी तमाम महिलाएं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ आने वाले समय में आपको देश की बागडोर संभालनी, आपको प्रदेश की बागडोर संभालनी है। आप तो नगर पालिका और जिले की बागडोर संभाल करके आप आगे बढ़िए। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, 2027 का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे वोट मांगने के लिए आपके बीच। और ये वोट मांगने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने। अगर संविधान में बाबा साहब ने आपको वोट डालने का अधिकार न दिया होता तो पार्षद का जो चुनाव लड़ते वो अभी आपको वोट मांगने के लिए नहीं आते, अध्यक्ष का चुनाव लड़े वो अभी नहीं आते, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते वो अभी नहीं आते, विधायक का लड़ते, सांसद लड़ते वो अभी नहीं आते। बाबा साहब के संविधान ने आपको वह ताकत दी है, उसका सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग न होने पावे, जिससे आपका आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल रहे। उसके लिए अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। ये वोट रूपी हथियार, ये हथियार है। हमें बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, हमें शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है, हमें राइफल चलाने की जरूरत नहीं है, हमें वोट का सही प्रकार से उपयोग करने की जरूरत है। आप नहीं समझ सकते हो, आप जब एक कमल का बटन दबाते हो तो एक गरीब का पक्का घर बन जाता है, शौचालय बन जाता है, राशन मिलने लगता है, गैस का कनेक्शन मिल जाता है, अनेक सुविधाएं मिल जाती है, ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाती है। लेकिन जब गलती हो जाती है, कई बार साइकिल का बटन दबाने की सजा कौशाम्बी आज भुगत रहा है। हाँ, अब तो हमारे साथ पूजा पाल जी आ गई हैं, लेकिन बाकी प्रतिनिधि आपको दिखाई देते हैं क्या? कभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं क्या? सांसद यहाँ से जैसे विनोद जी आपको आए दिन यहाँ आकर के परेशान करते सांसद रहते हुए, अब आते हैं क्या? सांसद जो बने आए क्या कभी आपके बीच? दोनों हाथ उठा आते हैं क्या? केवल जाति के नाम पर वोट लेने का काम करना अब ये नहीं चलना चाहिए। इससे सबका साथ, सबका विकास हो, सबका सम्मान हो, सबको स्थान मिले, सबके जीवन में खुशहाली आए, गरीबी मिटे। आप कभी कल्पना 2014 से पहले याद करिए, ये जीटी रोड कोई सड़क मार्ग से भी नहीं जाना चाहता था। जो जीटी रोड से आप बंजरपुर की तरफ जा रहे हैं, 2014-2017 से पहले तो चित्रकूट तक कुछ दिन में यहाँ भी सड़क राम बनगमन मार्ग भी बन करके तैयार हो जाए।
कुछ दिन के बाद आपका दक्षिणी बाईपास जो यहाँ कौशाम्बी से निकलकर प्रयागराज होते हुए जाके भदोही के बॉर्डर में जोड़ेगा, वह भी बनकर के तैयार हो जाएगा। से समझौता हमारी सरकार नहीं करती। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये हमारा संकल्प है, हमारी शपथ है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गरीबी से मुक्त उत्तर प्रदेश। आप सोचिए, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के खिलाफ जंग नहीं शुरू की होती तो बाबा साहब का स्वप्न हम कैसे पूरा कर पाते। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। मोदी जी के 10 साल के शासन में, 11वां साल चल रहा, 5 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिल गया 10 साल में। आज मैं यहाँ पर ये कह, बहुत सारी बातें हैं, वो सब बातें नहीं कहूंगा। बाबा साहब की आज जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के स्वप्न को साकार करने के लिए पहला काम यह है कि हम बाबा साहब ने जो बताया, शिक्षा, संगठन और संघर्ष के लिए, शिक्षित करने के लिए, संगठित रहने के लिए और जो हमारा अधिकार है उसे पाने को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे बाबा साहब का तो इतना उत्पीड़न किया है, इतना शोषण किया है, इतना उनके साथ अन्याय किया है, उसको बताऊंगा तो घंटों लगे। समाजवादी पार्टी के कुकर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी वह पार्टी है, कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज बना था, उस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम से रखा गया था। समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी, बाबा साहब का नाम बदल दिया गया। अखिलेश यादव जी, आप गाजियाबाद के हज हाउस के उद्घाटन को मंच पर विराजमान थे, इसमें मेरे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपके उस समय के मंत्री मोहम्मद आजम खान ने, उनकी उंगली किस बात का प्रतीक है वो देखिएगा सोशल मीडिया में, आप यूट्यूब पे, लेकिन उनकी उंगली की ओर इशारा करते हुए उनके प्रति अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया कि बाबा साहब उंगली दिखा रहे हैं, जहां तक उनकी उंगली जा रही है वह जमीन बाबा साहब की इस प्रकार की बातें करने का बात किया, काम किया। श्री अखिलेश यादव जी, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। आप किस मुंह से पीडीए की बात करते हो, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हो। 2012 से 2017 में तुमने अपनी जाति, और वो भी पूरी जाति को नहीं मैं कहूंगा, उनके जाति के कुछ चुने हुए लोग, उनकी पार्टी से जुड़े हुए गुंडे, अपराधी, माफिया जो वीआईपी बने घूमा करते थे, की दहशतगर्दी थी कि नहीं कौशाम्बी में थी। जिसकी जमीन, जिसका मकान, जिसका प्लाट, जिसका खेत, चाहे तो बैनामा करा लिए, कोई सरकारी जमीन है, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके वहां बैठ जाए। और इसे मैं नारा लगाया करता था कि सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा। 2016 में जब मैं अध्यक्ष बना था तो मैंने उनके विरोध में, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लड़ाई शुरू की, और उस लड़ाई में आप सबके समर्थन से कौशाम्बी की 3 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में 325 विधानसभा सीटें जीते। 23 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा एक हो गए। क्यों भैया? माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जाति के नहीं है क्या? क्या वो गरीब नहीं है क्या? प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए आपने पहले समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा, फिर अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा और दुष्प्रचार किया कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी उस मां के बेटे हैं, उस बाबा साहब के पुजारी हैं जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के कार्यक्रम में संसद का सत्र बुलाते हैं और संविधान के सामने अपना शीश झुकाते हैं। बाबा साहब के संविधान को जिस कांग्रेस ने अनादर किया, जिस समाजवादी पार्टी ने अनादर किया, जिनके अनुयायियों का अनादर किया, वह बाबा साहब की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। बाबा साहब का संविधान मजबूत है और मजबूत रहेगा। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो आदेश दिया उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। हम भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, वो पाताल के अंदर घुस जाएंगे, वहां से खोज निकाल करके लाएंगे और गरीबों का जो हक लूटे हैं उसको वसूल करके गरीबों की भलाई के लिए खर्चा करें। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए है ना, उससे सावधान सतर्क रहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन लोग हैं।
होर्डिंग लगवाते हैं 27 का सत्ताधीश बनेंगे। अब मैं कौशाम्बी की धरती से ऐलान कर रहा हूं 2027 में तीनों सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, तीनों सीट। और उत्तर प्रदेश में 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा, सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के करने का काम करेंगे। पिछड़ों और दलितों की ओर से श्री अखिलेश यादव जी, आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी, भूल मत जाइएगा। सपा के शासन में बताइए अत्याचार हुआ था कि नहीं हुआ था? पुलिस गुंडों से डरती थी, गुंडे उस समय पुलिस से नहीं डरते थे। लेकिन आज बड़े बड़े गुंडे कहां चले गए? या तो यूपी छोड़ करके चले गए, या जेल में भेज दिए गए, या तो पुलिस मुठभेड़ में उनको जहां जाना चाहिए वहां पहुंच गए। मैं आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहता हूं, 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अभी ये दुष्प्रचार करने वाले फिर आपके बीच में आएंगे। मैं आपको बागडोर सौंप करके जा रहा हूं, 2027 में आपने भरवारी में कमल खिलाया, हम भरवारी नगर पालिका को कमल की तरह खिलाने का काम कर रहे हैं। जहां कमल खिला वहां कमल की तरह खिलाएंगे। अभी कौशाम्बी में कमल खिलाने का काम बाकी, उसको खिलाइए। और जानते हैं कमल खिलाएंगे तो लक्ष्मी जी तो आएंगी। लाल इंजन की सरकार है, देश और प्रदेश दोनों का खजाना खुला हुआ है। कविता जी सहित, वीरेंद्र जी सहित जितने नगर पालिका नगर पंचायत के, जिला पंचायत के हमारे सब सदस्य साथी, सबको कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है पैसे की। आप विकास करिए, प्रस्ताव दीजिए, जितने प्रस्ताव भिजवाने का काम करेंगे उनको स्वीकृति करवा करके हम भी वहां शासन से भिजवाने का काम करेंगे। ये आप सबको भरोसा दिलाते हैं। जो भी मांगे हो अलग से बना करके करिएगा। आज चूंकि बाबा साहब की जन्म जयंती है और उस जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको इतना ही निवेदन और अनुरोध करके जाऊंगा कि आज क्या है, आज गरीबों का सबसे बड़ा त्योहार है, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे हमारे लिए दिवाली, जैसे हमारे लिए विजयदशमी, जैसे हमारे लिए होली, वैसे ही हमारे लिए बाबा साहब की जन्म जयंती। यह ध्यान रखना, और ये ध्यान रख करके अगले वर्ष जब 14 अप्रैल को हम लोग मिले तो यह स्थान तो इतना बड़ा है कि पार्टी का भी कार्यक्रम यहाँ हो सकता है, बाबा साहब की जयंती का समारोह भी यहाँ पर हो सकता है। अब तो बाबा साहब के नाम का चौराहा भी है और बाबा साहब के नाम का भवन भी है। और यह जिला हर प्रकार से आगे बढ़े, उसके लिए जो भी जरूरत होगी वह करेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस भीषण गर्मी में यहाँ पर आए हैं। आज मुझे कौशाम्बी के बाद प्रयागराज में भी बाबा साहब की एक मूर्ति का वहां पर भी अनावरण करना है। आज का दिन हमारे सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। 15 तारीख से 25 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। बाबा साहब को लेकर के, संविधान को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया गया को लेकर के, गरीबों के लिए जो किया गया, किसानों के लिए जो किया गया, महिलाओं के लिए जो किया गया, उन सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए संगोष्ठी होगी। उन सब में आप यथास्थान जहां जहां जाना हो वहां हिस्सा लीजिएगा। आज मुझे यहाँ के कार्यक्रम में बुलाया गया, मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी। आप हमारे तीनों वर्तमान विधायक यहाँ नहीं बोल पाए, वो बोलना चाहते थे क्योंकि मुझे जाना है आगे, इसे मैंने उनका समय लेकर के आप सबके सामने अपनी बात रखी है। आप सब लोग खुश हो कार्यालय बनने से? जो लोग खुश हो जरा हाथ उठाओ, जरा उधर नहीं खुश हो क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ ना, खुश हो ना? कार्यालय बन गया और ऐसे स्थान पे कि हाईवे पे जब जो चाहे जिस समय चाहे वो आ सकता। कार्यालय अच्छा बना है, या भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर डीएम का कार्यालय जैसा बना है वैसे नगर पालिका अध्यक्ष का भी कार्यालय बना। कार्यालय खराब नहीं, बहुत अच्छा बना। बैठक भी हो सकती है, चर्चा भी हो सकती है। और यहाँ आगे मैं तो यही कहूंगा कि ये जो पंडाल लगाना पड़ रहा है, ये पंडाल भविष्य में न लगाना पड़े, इस प्रकार की भी यहाँ पर व्यवस्था करने का प्रयास कर लीजिए। जहाँ कोई जरूरत हो मुझे भी बताइएगा। हम चाहते हैं कि हर दृष्टिकोण से विकास हो और विकास का लाभ हमारे गरीबों को मिले, हमारे किसानों को मिले, हमारी महिलाओं को मिले, हमारे नौजवानों को मिले, हमारे भरवारी नगर पालिका, सभी नगर पालिका नगर पंचायतों को मिले, गांव को भी मिले। यही अपेक्षा करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबसे फिर बोलूंगा, दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय भीम।